हेलो एंड नमस्ते जी। आज मैं आपके साथ एक दिल की बात शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जिसमें आप मुझे बताना कि उनको क्या कॉल लेनी चाहिए। क्योंकि जब मैं कल उनसे मिला, उनके जो रिक्वायरमेंट मैंने समझी, मुझे लगा इनके पास पैसे तो हैं बट फिर भी ये चीज़ नहीं ले पा रहे। दे आर डाइसी कि हम शिफ्ट करें या ना करें, क्योंकि पोजीशन मिलेगा 4 साल बाद। अभी हम रह रहे हैं डीडीए में, हमें अपग्रेड भी करना है। वी वांट टू एंजॉय अ गुड लाइफस्टाइल ऑल्सो। फिर मैंने उनको बताया क्योंकि ये जो चीज़ देख रहे हैं ये आती है समवेयर 8.5 करोड़ के आसपास, और ये मैं टाक ईश्वा की बात कर रहा हूँ जिसमें 4 BHK आता है, 4000 स्क्वायर फीट का। अब मेरे को ये लगा कि इनके पास पैसे भी है, तो ऐसी क्या इनको मैं सॉल्यूशन दूं कि जिससे इनका अपग्रेड भी हो जाए और ये अपनी प्रॉपर्टी भी बना ले। बिकॉज देर एट द एज ऑफ 71, मैं नहीं चाहता कि कोई एक सीनियर सिटीजन इस एज में आके प्रॉपर्टीज का स्ट्रेस ले, पैसे डाइवर्शन का स्ट्रेस ले। और वो स्ट्रेस आई थिंक कल रात को ना मैंने ले लिया, और मैं बस आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि मैं इनको कैसे ऐसा सोल्यूशन दूं कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, विच विल चेक ऑल द बॉक्सेस दे रिक्वायर। तो मैंने एक बहुत प्यारी कैलकुलेशन निकाली है इनके लिए, तो इसको ध्यान से देखना। अगर ये आपको यूजफुल लगे तो पेज को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कल को आपको भी फ़ायदा दे सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन। तो हम बात कर रहे हैं 4000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट की टाक ईश्वा की, विच इज इन सेक्टर 63A, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड रेट की, और मैं यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर करके चलूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे रीसेल और फ्रेश यूनिट की बात करने वाला हूँ। तो 2 प्लान होते हैं, एक होता है पोजेशन लिंक प्लान, एक होता है डाउन पेमेंट प्लान। अगर वो आज लेने जाते हैं तो पोजेशन लिंक प्लान में आता है आपका 30% अभी देना है, 40% सुपर स्ट्रक्चर पे देना है ऑलमोस्ट 2 साल बाद, और 30 देना है पोजेशन पे। अब इसका रेट आता है 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 4,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको घर पे चीज़ पड़ती है, अगर वो आज लेते इस पेमेंट प्लान पे, 8,80,00,000 की। इस पे जीएसटी भी आता है। मैं अभी उसको साइड कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे जीएसटी का क्या रोल आता है। फिर अगर मैं उनको कहता हूँ सर आपके पास पैसे तो पड़े हुए हैं, पर आप ऐसा करो, आपने डाउन पेमेंट दे दो, तो डाउन पेमेंट दे के कंपनी हो सकता है एवरेज 10% का डिस्काउंट दे दे इसके ऊपर। तो उनको फिर चीज़ पड़ती है 19,800 रुपये की, इंटू वही 4,000 स्क्वायर फीट, तो 7,92,00,000 की उनको चीज़ पड़ती है घर पे, अगर वो डाउन पेमेंट में जाते हैं तो। फिर वो मुझे कहते हैं यार मैं रीसेल में ले लूँ, मुझे तो रेट सस्ता मिलता है कंपनी से इस प्लान पे। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर अगर आप रीसेल लेते हो आपको हो सकता है 20,500 पे रेट मिल जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि चीज़ सस्ती बिकी हुई है। बट वहाँ पे जो पेमेंट आपकी जाएगी, क्योंकि पुराना पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान चल रहा है, विच इज़ 10% एवरी 6 मंथ्स। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है उनकी 40 से 50% डिमांड उनकी आज खरीदेंगे, प्रीमियम देंगे, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर 50% वो ऑलमोस्ट दे चुके होंगे। तो ये सारे हुए डिफरेंट प्लान्स। अब वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास जो लिक्विड मनी है वो मेरे पास पड़ा है 5 करोड़ रुपए आज की डेट में। तो मैंने उनके लिए एक सोल्यूशन निकाला है कि सर एक प्रपोजल देते हैं कंपनी को, जिसमें पेमेंट प्लान होगा 60-40 का, क्योंकि यहाँ पे अब एनी विच वे 1 साल में 50% तो दे चुके हो, और यहाँ पे आपको फिर से सर 2 साल में पैसे देने पड़ जाएंगे और आपको रेट भी ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं प्रपोज करता हूँ एक प्लान जिसमें हम बात करेंगे कंपनी में कि आपने 60% आज दे दिए, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 7% का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि आप 60% एडवांस पेमेंट कर रहे हो। तो 22,000 की जगह अपने पास रेट आ गया 20,500 का। अब 20,500 का अगर मैं 60% लगाता हूँ तो आता है ऑलमोस्ट 4,92,00,000 रुपीज, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 CR व्हाट दे हैड इन देयर हैंड राइट नाउ। अब ये तो हमने प्रॉपर्टी बुक करा ली आज के प्राइस पे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है। जो ये प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, DLF आर्बर के साथ में है, और ये प्राइस ऊपर लेके ही जाएगी इन एनी विच केस, क्योंकि प्रोडक्ट A क्लास है, लोकेशन A क्लास है। फिर मैं बात करता हूँ, फिर मेरे को आइडिया आया, उनको तो आज पैसे लगा दी बट वो रहे तो DDA में ही रहे हैं।
उनको अपग्रेड भी करना था। तो एक बहुत स्वीट सा मेरे पास थॉट आया कि क्यों ना मैं उनको लग्जरी फील भी दे दूं, उनको प्रॉपर्टी भी खरीदनी ना पड़े, और 4 साल तक वो जो वेट करेंगे वो उसी लग्जरी प्रॉपर्टी से कर लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छी ब्रांडेड प्रॉपर्टी में उनको 4 BHK अच्छा 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे उनको रेंट पे दिला देता हूं। ठीक है, अब ये रेंट वो देंगे 4 साल तक, तो उनका अमाउंट बनता है 72 लाख रुपए। ठीक है, तो उन्होंने 4 साल में 72 लाख रुपए दे दिए और ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए यहाँ पे टारकीशा पे। तो टोटल उनका आउटफ्लो 4 साल में हो गया 5 करोड़ 64 लाख रुपीस। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि उन्होंने 5 करोड़ 64 लाख रुपए पे करे, 4 साल तक लग्जरी सोसाइटी एंजॉय करी, और जब पोजेशन आ गया तो अपनी ही सोसाइटी में शिफ्ट हो गए इन अ ब्रांड न्यू अपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी गेन, क्योंकि ऑन पोजेशन जो प्रॉपर्टी का प्राइस होने वाला है अगले 4 साल में वो 20,500 से ऑलमोस्ट 30,000 रुपए टच करेगा, क्योंकि 4 साल बहुत बड़ा टाइम है और ये प्रॉपर्टी में सारे वो गुण है जो 30,000 तक आराम से आपको टच करेगी। बट जब वो 30,000 रुपए लेने जाएंगे यही 4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, तो उनको पड़ेगा 12 करोड़ का। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, प्राइस बुक कर लिया सबसे पहले, क्योंकि अगर 4 साल बाद वही चीज डाउन पेमेंट पे लेने जाते तो उनको देने पड़ते 12 करोड़ रुपए। आज उनको देने पड़ रहे हैं 20,500 इंटू 4,000, 8 करोड़ 20 लाख रुपए की, और वही पोजीशन पे हो जाएगी 12 करोड़ की। तो यहां पर आपको चीज समझ आई कि क्लाइंट ने अपना पैसा भी लगा दिया, रेट भी ब्लॉक कर दिया, एक लग्जरी सोसाइटी में भी उन्होंने एंजॉय कर लिए इतने पैसे देके, और जो चीज उनको 8 करोड़ 80 लाख रुपए की पड़ रही थी उनको आज की डेट में वो चीज 8 करोड़ 20 लाख प्लस इस पे जो उन्होंने 72 लाख रुपए दिए, मैं कहता हूं चलो 9 करोड़ की पड़ गई उनको 72 लाख रुपए मिला के। 9 करोड़ पे उन्होंने कमा लिया ऑलमोस्ट 3 करोड़ ऊपर आज की डेट में प्रॉपर्टी बुक करके। तो उनको पर स्क्वायर फीट रेट जो पड़ता है घर पर 22,300 रुपए रेंट की कॉस्ट मिला के, सारे डिस्काउंट मिला के, सब कुछ करके जो चीज उनको 22,000 की पड़ रही थी सिर्फ 300 रुपए एक्स्ट्रा देके उन्होंने अपनी पेमेंट प्लान पे प्ले कर लिया, एक लग्जरी सोसाइटी में रेंट पे शिफ्ट हो गए, और उसी पैसे के ऊपर उन्होंने 3 करोड़ रुपए कमा लिया। अब आप बोलोगे इतने रेट थोड़ी बढ़ जाएंगे, चलो ठीक है 2 करोड़ तो कमा लेंगे, और क्या हेटर्स विल से ये तो बढ़ेगी नहीं, मैं कहता हूँ कुछ तो बढ़ेगी, 1 करोड़ कमा लिया। जबकि ये सिर्फ आपके लिए जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी जिसने देखी है वो एनी विच वेज 3 करोड़ टच करेगी ही करेगी, ये मेरी फिगर्स हैं। एंड इफ यू नो बेटर कैलकुलेशन देन दिस तो कमेंट करो, तो मैं तो डिस्कस करने के लिए रेडी हूं आपसे। तो इसमें क्लाइंट के बेनिफिट आपको बताया, तो ही नीड टू बाय एनी न्यू प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं आप उस पर रजिस्ट्री कॉस्ट भी देते हो, ब्रोकरेज भी देते हो, फिर उसमें वेरिएंटियर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ही इज गेटिंग पेमेंट रिलैक्सेशन, देन उसने अपॉर्चुनिटी गेन करा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आती है तो, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज ओनली फॉर प्रो लेवल पीपल, नॉट फॉर द बिगिनर्स।